हेलो दोस्तों। आइए देखते हैं आपके एग्जाम से पहले 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बातें कौन सी है। पॉइंट नंबर 1 कि आपके कंप्लीट रोड मैप यानी कि आपका जो सिलेबस है और मार्किंग स्कीम है वो पूरा देखना कि आपका रोड मैप क्या है। कुछ भी ब्लाइंड फोल्ड होकर कुछ भी पढ़ने मत लगो। एग्जाम से पहले जैसे एग्जाम का टाइम करीब आ रहा है और आप रिवीजन करने जा रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक है जो ज्यादा वेटेज रखता है, तो उसको अच्छे से कवर करो। ये इस बात के पीछे नहीं पड़ना कि मैं पूरा सिलेबस ही कवर करूँ, पूरा सिलेबस ही रिवाइज करूँ। जो ज़्यादा वेटेज रख रहा है, जो एग्जाम में आने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, जो पिछले कुछ सालों में ज़्यादा रिपीट करे गए क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, उस पर ज़्यादा फोकस करो। कुछ अगर आपको लगता है कि मिस कर दिया तो एग्जाम से पहले उसको याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, उसको छोड़ देना वैसे के वैसे ही। जो पुराने पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है तो उसको आपको लेकर चलना है। आइए देखते हैं अब पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 आपका कहता है कि आपको एनसीईआरटी मस्ट है करनी। एग्जाम से पहले एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली उठा के दिए जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एनसीईआरटी की वो क्वेश्चंस, वो टॉपिक्स अच्छे से प्रैक्टिस करके जाने ही है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जब आप देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आप 15-20 जब क्वेश्चन पेपर देख लोगे, तब आपको खुद ही अंदाजा मिल जाएगा कि एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पक्का आने के बहुत ज्यादा चांस है। 90% बहुत से क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे उठा के दिए जाते हैं, तो एनसीईआरटी मस्ट हो जाती है। अब आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 के हिसाब से आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। जब भी आप आंसर लिखते हो एग्जाम में, तो उसकी प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आप हर एक आंसर के बाद एक प्रॉपर स्पेसिंग हो। अगर जरूरी है डायग्राम या जरूरी नहीं भी है, लेकिन वहां पे दिखा रखा है क्वेश्चन पेपर में भी, तो आपको अगर आप पे टाइम है तो नीट एंड क्लीन डायग्राम साफ सा प्यारा सा बनाकर आओ, जिससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप प्रॉपर जब स्पेसिंग दोगे तो जो आपका एग्जामिनर है उसको भी चेक करने में बहुत आसानी रहेगी। तो प्रॉपर उसको एक मेंटेनेंस के साथ और पूरा स्टेप लिखने के साथ कि कहाँ पे आपने, जैसे मैथ्स का एग्जाम है तो आपको वहां लिखना है कि ये आपको गिवन है, आपको प्रूफ क्या करना है, और वहां से जहां से आप प्रूफ स्टार्ट कर रहे हो वो सारी चीजें, और जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आंसर में उसको हाईलाइट जरूर करना। अब यहाँ पे ये चीज मिस्टेक नहीं करनी आपको कि आप हाईलाइटर यूज कर रहे हो या ये सब चीजें यूज कर रहे हो, जो कि अवॉइड करना है एग्जाम में, क्योंकि प्रॉपर मनाही होती है इन चीजों की। तो आप पेंसिल से या फिर अगर आपने ब्लू पेन से आंसर लिखा है तो ब्लैक पेंसिल से अंडरलाइन कर दोगे आप, तब वो भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा। तो ये आपका था पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, जो कि आपका सबका डाउट यही रहता है इस पॉइंट नंबर 4 पे। क्या है? पॉइंट नंबर 4 है आपका टाइम मैनेजमेंट, जो सबको ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है। टाइम मैनेज कैसे करें, स्पेशली जो आपका मैथ्स का एग्जाम होगा या फिर जो 12th क्लास के साइंस साइड के बच्चे हैं उनके लिए फिजिक्स का एग्जाम होगा, ये कुछ डेरिवेशन कंडक्ट करता है। तो ये होते हैं काफी लेंथी पेपर, और लैंग्वेज के चैप्टर्स में भी, लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट आता है उसमें भी आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत दिक्कत देता है कि पैराग्राफ में स्टक हो गए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको करना है इजी क्वेश्चंस को पहले। जैसे आपको 15 मिनट शुरुआत के मिलते हैं एग्जाम में ओएमआर शीट भरने के लिए, तो उसी में आप ये चीज भी देख लो कि कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, कौन से क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हो सकती है। तो जो आपको आते हैं उस पर टिक मार दो, और जब आप एग्जाम स्टार्ट करो तब आपको वो इजी क्वेश्चंस पहले करने हैं, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसी हिसाब से जब आप आसान क्वेश्चन पहले कर लोगे तो सफाई से आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर आप जब हार्ड क्वेश्चन करने जा रहे हो और वहां पे अगर आप अटक रहे हो तो उस पर अटके नहीं रह जाना, उसको स्किप कर देना। अगर आपको लगता है कि आप आगे बाद में शांत दिमाग से करोगे तो वो हो सकता है, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, नहीं तो उस क्वेश्चन को स्किप करो, वरना उस क्वेश्चन एक के चक्कर में आपके बाकी जो आने वाले क्वेश्चन थे वो भी रह जाएंगे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि योर माइंडसेट इन एग्जाम डे इज क्रूशियल। एग्जाम के दिन आपका माइंडसेट कैसा है? आपने एग्जाम देने गए, आपको पहला ही क्वेश्चन टफ मिल गया, तो आपका एक क्वेश्चन खराब होने की वजह से सारा का सारा एग्जाम खराब हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन में जब आपका कॉन्फिडेंस गिर गया तो बाकी क्वेश्चंस में फिर वो लो ही रहेगा। इसलिए जो आपका पॉइंट नंबर 4 था कि आपको जो इजी क्वेश्चंस है वो पहले करने हैं, वही पॉइंट नंबर 5 में ये है कि आपका जो माइंड सेट है वो प्रॉपर अच्छा होना चाहिए। घर से आप जैसे अगर आपका इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम है तो दिन भर में आप अगर फॉर्मुलेज रिवाइज करने हैं या हल्का फुल्का कुछ करना है कर लो, आप प्रॉपर बैठ के स्टडी नहीं करोगे ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे। और अगर आप चाहो तो आप एग्जाम से 1-2 घंटे पहले कुछ खेल लो, लेकिन आपको फोन नहीं चलाना। उससे क्या होता है कि आपके माइंड को और प्रेशराइज मिलता है फोन चलाने से, उसकी स्क्रीन की वजह से। तो आपको बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेल लेने हैं ताकि आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए, या फिर अपना फैमिली के साथ बैठ के थोड़ी देर बातें बातें अगर आप कर लोगे तो आपका माइंड सेट अच्छा हो जाएगा, जिस वजह से आपका वो कुछ अच्छा टाइम दिखा देगा कि आपने कितना अच्छा एग्जाम अटेम्प्ट किया है। अब आइए देखते हैं एक बोनस टिप। अकॉर्डिंग टू बोनस टिप, आपको क्या करना है कि जैसे आपका कल एग्जाम है, तो कल एग्जाम से पहले आप आज ही रात को जितने फॉर्मूलेज हैं, जितने आपने माइंड मैप बना रखे हैं किसी भी चैप्टर के, जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, क्रिस्प वाले नोट्स बना रखे हैं, उनको आपको पूरा अच्छे से रिवाइज करना है, एकदम अच्छे से पूरा तैयार करना है। और
ये चीज़ अवॉइड करनी है कि कोई अगर आपको रिवीजन के टाइम पे दिखता है कि ये टॉपिक तो मिस कर गया हूँ मैं, या फिर ये चैप्टर ही मैं मिस कर गया हूँ, तो उसको पकड़ के नहीं बैठना है। जो आपने कर लिया उसको लेके खुश हो कि मैंने सिर्फ इतना सा ही छोड़ा, बाकी सारा मैंने कवर कर लिया है। तो उस एक के चक्कर में आप बाकी सब पे प्रेशराइज मत हो, उसी अच्छा जो आपने कर रखा है उसी को आगे लेके चलो और एग्जाम अच्छे से करके आना। तो ये थे कुछ आपके पॉइंट्स जिसको उम्मीद है आप अपने अप्लाई करोगे एग्जाम के टाइम पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाना।